क्या हुआ जब राधा जी की भक्ति का पाला नास्तिकों से पड़ा। दोस्तों, एक नगर में हेमा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। राधा जी उसके लिए एक दोस्त के समान थी। वो उनकी मूर्ति से बातें करती, उसे सजाती और अपनी सारे सुख दुख उन्हें बताती। दरअसल हेमा का परिवार भी राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। घर में पूजा पाठ का माहौल होने की वजह से हेमा का मन भी उधर लगने लगा था। एक बार जब हेमा ने अपनी माँ से दोस्त बनाने की बात कही तो उन्होंने राधा जी की मूर्ति लाकर कहा, यही है तुम्हारी सहेली, अब से तुम इनके साथ ही खेलना और ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। बस तभी से हेमा और राधा जी के बीच भक्त और भगवान का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता हो गया था। समय के साथ हेमा बड़ी होती चली गई और राधा रानी के प्रति उसका लगाव भी और गहरा होता चला गया। एक दिन नगर के मुखिया हेमा के पिताजी के पास आए और बोले, हेमा बिटिया बड़ी हो गई है, उसके विवाह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हेमा के पिता ने कहा, हाँ कहीं अच्छा लड़का, हाँ कहीं योग्य लड़का और अच्छा घर मिले तो कर दे उसकी शादी। वो इतनी भोली है इसलिए मुझे उसके लिए डर लगा रहता है। मुखिया जी ने कहा, डरना कैसा, हेमा ने प्यारी राधा रानी का हाथ पकड़ रखा है, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे मेरी नजर में उसके लिए एक लड़का है, विनोद नाम का, उसकी नौकरी सरकारी है, नगर में सबसे ऊंची हवेली है उसकी, भरा पूरा परिवार है, हेमा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हेमा के पिता ने कहा, अगर ऐसा है तो आप बात कर लीजिए, फिर दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं। मुखिया जी बात मान गए, जिसके बाद रविवार के दिन दोनों परिवार आमने सामने बैठे और बातचीत की और रिश्ता पक्का कर दिया। हेमा के पिता ने बहुत धूमधाम के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह किया और फिर ढेर सारे आशीर्वाद के साथ उसे ससुराल से विदा किया। ससुराल पहुंचने पर हेमा का जोरदार स्वागत किया गया। वहां उसे जब कुछ खाने को दिया गया तो उसने पहले राधा जी का भोग लगाया और फिर खुद खाया। ये बात हेमा के ससुराल वालों को कुछ ठीक नहीं लगी, पर उस वक्त उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन हेमा जब सुबह उठी और स्नान आदि करके पूजा करने लगी, उसने जैसे ही घंटी बजाना शुरू किया, ससुराल के सभी लोगों की नींद खुल गई और वो लोग उसे उल्टा सीधा कहने लगे। हेमा की सास बोली, सुबह सुबह हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ये सब गवारों के काम है, ये अपने मायके में करना, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत काम है वो करो। हेमा रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। तभी उसके पति ने जोर से डांटते हुए कहा, एक तो गलती करती हो और अब रो रही हो, सुबह सुबह सबको परेशान करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही। हेमा समझ गई कि उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी भगवान की भक्ति करना नहीं पसंद करते, पर अब समस्या ये थी कि वो राधा रानी की सेवा कैसे करे। बीतते समय के साथ हेमा के यहाँ कलह बढ़ती जा रही थी। हेमा जब भी भक्ति करने बैठती तभी उसकी सास आ धमकती और कहती, ये फालतू काम करने का बहुत समय है तुम्हारे पास, जाकर घर के काम संभालो, भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता। सास के ताने सुनने के बाद भी हेमा ने राधा जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा और एक दिन तंग आकर हेमा की सास ने कहा, अगर तुमने राधा रानी की पूजा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें घर से निकाल के फेंक देंगे, फिर अपने पिता के यहाँ पर जाकर जपती रहना उसका नाम। ये सुनते ही हेमा की आंखों से आंसू निकल आए और वो रोती हुई राधा कृष्ण के मंदिर में पहुंच गई। मूर्ति के सामने बैठकर अपने दिल का सारा हाल हेमा उन्हें सुनाने लगी। तभी पास में बैठे हुए एक महंत ने हेमा की सारी बातें सुन ली। उन्होंने हेमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी भक्ति सुकून देती है, कलह नहीं। अगर तुम्हें राधा रानी की भक्ति करनी है तो वो तो तुम अपने मन में भी कर सकती हो, उनका नाम जप कर, उनकी मानसिक रूप से पूजा करके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम अपने परिवार के खिलाफ जाकर उन्हें गुस्सा दिलाकर राधा रानी की पूजा करो। वो तो सिर्फ तुम्हारे भाव देखती हैं, उन्हें तुम्हारे फूल प्रसाद की कोई लालसा नहीं है। तुम एक गृहस्थ जीवन में हो, अपनी परिवार का ध्यान रखना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। घर में अशांति करके भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। मित्रों, महंत जी की बात हेमा को समझ में आई और वापस ससुराल जाकर उसने वैसा ही किया। वो ससुराल वालों के सामने किसी तरह की कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं करती, लेकिन अपने मन में सारा दिन राधा रानी का जाप किया करती। समय के साथ सभी का स्वभाव हेमा के लिए बदलने लगा। राधा रानी की ऐसी कृपा बरसी के जो लोग कल तक उसे उल्टा सीधा कहते थे वो आज उसकी तारीफ कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक ही साल में ऐसा चमत्कारी बदलाव हुआ कि उन्होंने हेमा को घर में पूजा पाठ करने की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि उसके साथ पूजा में भी शामिल होने लगे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है भक्ति जैसे संभव हो वैसे ही करनी चाहिए। बस अपने भाव को साफ रखें और अपने भगवान पर भरोसा करें, वो आपको कभी झुकने नहीं देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।